पूरी उम्र इस भरम में जीता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। मेरे बारे में कोई राय मत बना लेना यारों, हर बदलते वक्त के साथ अपनी राय को भी बदलना पड़ेगा। इन दो शेर के साथ आज का प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं। आप सब लोगों से यही प्रार्थना कर रहा हूं या ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब यहां से लेके 3 दिन छुट्टी है। वीडियो को थोड़ा बहुत अपने मतलब से समझते रहिए। 3 बार सुनिएगा, समझने की चेष्टा करिएगा। जो पहला शेर बोला हूं, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रह गया, इसका मतलब कुछ समझने की चेष्टा कीजिएगा। नमस्कार। बहुत ही पावन दिन बसंत पंचमी। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि आज के दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस बसंत ऋतु का स्वागत कीजिए, माता सरस्वती का स्वागत कीजिए। हमारे बंगाल में, कलकत्ता में माता सरस्वती का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आप सबको भी इसी शुभकामनाओं के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा हूं कि ज्ञान की देवी मां सरस्वती का आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे परिवार पर और हमारे देश में सबके ऊपर में बना रहे। आज कोई मैं निफ्टी लेवल या कोई स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ जनरल बातें कर रहा हूं जिसमें अपनी मार्केटिंग होगी और आपको भी यही बताने की चेष्टा कर रहा हूं, आईने को ज्यादा मत रगड़िए, अपने चेहरे को साफ कीजिए। 2-3 वीडियो पहले किसी ने कमेंट में लिखा कि सर आप नकली दांत लगवा लीजिए। मतलब नकली चीजें ही दिखाऊं तभी आपको अच्छा लगूंगा? असली चीजें तो अच्छी लगेगी नहीं। यही तो जमाना, इससे दूर हो जाइए। जब मैं टीवी स्टूडियो में जाता था ना, वहां मेरे मना करने के बाद भी मैंने अपने चेहरे पे कभी न पाउडर लगाया न कोई क्रीम लगाई। मैं जब सैलून में शेव कराने भी जाता था तो वो भाई साहब बोलते थे थोड़ा क्रीम व्रीम लगा दे, बोले रहने दे भैया, मैंने कभी नहीं लगाई। लेकिन स्टूडियो में मुझको मजबूर किया जाता था और वहां उनकी मानना पड़ता, क्या करूंगा। उनके मेकअप मैन हाथ में क्या क्या ले लेके कभी यहाँ ब्रश मारते, यहाँ कुछ करते, यहाँ थोड़ा कर देते, थोड़ा चेहरा पोंछ देते। वो नकली चेहरा भी मेरा टीवी में जाके मेरे पुराने वीडियो खोजिएगा तो आपको मिलेंगे। सर टाई भी लगा के आइए, कभी कोट भी लगा के आइए। वही सब चीजें आप लोगों को ज्यादा अच्छी लगेगी, उनके पीछे की आपको कुछ भी नहीं, सामने देखना है ना आपको तो। और मैं पिछले कई वर्षों से बोल रहा हूं, पर्दे के पीछे देखिए। अरे इस चेहरे पे मत जाइए, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। जब भी जी चाहे अपनी दुनिया बना लेते हैं लोग। मेरा तो चेहरा यही है, मेरा व्यवहार यही है,
मेरा बोलने का तरीका भी यही रहेगा। राय आपको बनानी है, बदलते वक्त के साथ राय आपकी भी बदलेगी। सबसे पहली बात आपको ये बता रहा हूं दोस्तों, जिससे और आज इधर उधर की कुछ बातें कर रहा हूं, कुछ पोल भी खोलूंगा, कुछ ये बात भी करूंगा, कुछ कुछ जनरल बाजार की बात भी करूंगा। आज शुक्रवार है। बुधवार का एक YouTube वीडियो का हवाला दे रहा हूं। मैं बहुत श्योर हूं बुधवार होगा, नहीं तो शायद बृहस्पतिवार होगा। ज्यादा चांस है बुधवार का। आप सब लोग जानते होंगे, जो भी मेरा वीडियो तो आप 500 700 1000 आदमी देखते हैं। मेरे यहाँ तो कोई व्यूअरशिप आएगी नहीं, क्योंकि ना तो मैं शेव करके आता हूँ, ना थोड़ा इधर उधर मार के आता हूँ, ना नकली दांत लगा के आता हूँ। सर पे ये गिने चुने बच गए। कोट टाई लगा के आता नहीं हूँ। उस जमाने में जाता था, टाई भी लगाता था, कभी कभी कोट भी पहनता था। जी बिजनेस का एक अवार्ड सेरेमनी हुई थी, जिसमें मैं टॉप 3 में आया था। उसमें मैं नहीं गया था। जो पहला जी बिजनेस का अवार्ड शो हुआ था 2008 या 2009 में, जैसे ओस्कार में कोई पिक्चर नॉमिनेट भी हो जाती है ना, तो उस पिक्चर का बहुत नाम होता है कि ओस्कार अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो गई। वैसे ही उस पहले जी बिजनेस के एनालिस्ट अवार्ड शो में बेस्ट टेक्निकल एनालिस्ट के अवार्ड में 3 नाम में एक नाम मेरा भी था, यानी कि मैं नॉमिनेटेड था। और मैं उसमें जाने की टिकट भी बना चुका था। इन दिन, जिस दिन मुझको जाना था, उसी दिन अंदर भी मेरे भी बैक ऑफिस में तो बहुत साथी बंदे, चेले चपाटी, अमचे चमचे बहुत होते थे। उसमें से किसी का फोन आया, सर एक बात बता रहा हूँ, विचार मत कीजिएगा। हम बोले बता दे भैया। बोला बॉम्बे तो आ जाइए, लेकिन इस उम्मीद में, मैं बहुत उम्मीद में था। उस समय मैं छाया हुआ था टीवी की दुनिया में, और मुझको लग भी रहा था कि अवार्ड मुझको ही मिलेगा। और ऐसी कुछ खबरें भी मेरे पास आ गई थी कि ये अवार्ड आपका ही है। इन फ्लाइट से 2-3 घंटा पहले, 4 घंटा पहले फोन आ गया, सर बॉम्बे तो आ जाइए, लेकिन इस उम्मीद में मत आइएगा कि अवार्ड आपको मिलेगा, क्योंकि अवार्ड ट्रांसफर हो गया। तो ये अवार्ड से थोड़ी कुछ होता है। ऋषि कपूर का भी एक स्टेटमेंट है कि मैंने अवार्ड खरीदने की चेष्टा की थी। और अभी तो कई कई अवार्ड लोग दिखाते हैं, फलाने शो में हमको 8 मिला, फलाने में 9 मिला, हमको नंबर 1 मिला। और आजकल पीछे ऊपर कई लोग उन अवार्डों की बहुत कुछ करते हैं। अवार्ड से कुछ नहीं होता। ऑस्कार अवार्ड तो अभी हमारे अल्लाह राखा रहमान साहब को भी मिला, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का। अब आप सोचेंगे अल्लाह राखा उनका नाम है, A R रहमान ऑस्कार अवार्ड विनर है, और अभी उनके ऊपर में क्या क्या बातें, क्या क्या कमेंट, क्या क्या कुछ हो रहा है। वो अवार्ड तो उन्होंने देश के लिए ही जीता था ना, लेकिन अब क्या क्या हो रहा है। तो ये अवार्ड के पीछे मत जाइए, यही बोलता हूँ, पर्दे के पीछे जाइए। आईने की धूल साफ कीजिए, तो और आपका चेहरा ही आपको बढ़िया से दिखेगा, दूसरे के चेहरे को मत देखिए। तो ये चेहरे वेहरे में कुछ नहीं रखा है दोस्तों। आइए, जो बात कर रहा हूं शायद बुधवार ही है वो, या बृहस्पतिवार शाम का होगा। आप सब जानते हैं, पिछले 4-5 महीने पहले से एक टीवी चैनल से 20 साल तक काम करने वाले 2 लोग हटे हैं।
20 साल तक टीवी चैनल पर अच्छे जग पोस्ट पर काम करने के बाद 2 लोग वहां से हट गए। मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं, क्योंकि अभी अब मेरे पास किसी टीवी चैनल के पुराने लोगों से संपर्क है। आज वालों से कोई संपर्क मेरा उतना नहीं है और न मैंने जानने की चेष्टा की। लेकिन मेरे अपने विवेक से जो समझता हूं वो यहाँ बोल नहीं पाऊंगा। कॉर्पोरेट के अंदर भी बहुत रकम के चक्कर होते हैं। अब वो वॉलेंटरली हटे, रिटायरमेंट लिए, या उनको हटाया गया, मुझको नहीं मालूम है। 2 लोग हटे। एक लेडी थी, वो तो अपना हट के, वो पहले भी अपनी जिंदगी बड़े मजे से जीती थी, तो वो अब कहाँ है मुझको नहीं मालूम है। और दूसरे जो हटे वो अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जो रोज सुबह लाइव करते हैं, और अब कुछ दिनों से वो शाम को भी लाइव करते हैं, या शाम को रिकॉर्डेड पूरे बाजार का रैप अप करके वो शाम को भी एक वीडियो बनाते हैं। नाम आप समझ गए होंगे, जाके देखिएगा। उन्होंने बुधवार या बृहस्पतिवार में, बहुत थोड़ा दिमाग में इतनी घटा-पटक रहती है ना, तो आज आपसे एकदम अपना होके ही बात कर रहा हूँ। हमेशा ही अपना होके बात करता हूँ, आज और अपनेपन में बात कर रहा हूँ। उनका वीडियो भी कई बार लोग मुझको भेज देते हैं, मैं सुन भी लेता हूँ। उन्होंने अपने वीडियो में एक लाइन कही है जो बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को लगता है कि ये बेटा प्रदीप सुरे का ही सब इधर उधर आए बाएं करता है, सब सच्चाई बताने में रहते, और मेरे से ज्यादा टीवी चैनलों में क्या होता है ये तो वहां काम करने वाला ज्यादा जानता है। हम लोग तो सप्ताह में या रोज एक दिन शो करने चले गए। हाँ, एक जमाना था मैं 4-4 शो करता था एक दिन में, 2 इधर और 2 उधर। एक की लाइन काटता था और दूसरे से जुड़ता था फोन पे, और स्टूडियो के अंदर मैं 15 मिनट की गैप में एक गाड़ी से एक स्टूडियो से पैकअप किया और दूसरे में पहुंचता था। उनको बोलता था यार, बोला सर आप वहां से निकलिए, हमारे यहाँ पहुंचिए, हम 5-7 मिनट एडजस्ट कर लेंगे टाइमिंग, आप पहुंचिए। हम किसी और गेस्ट को, या एंकर चला लेगा, हम कुछ ऐड चला देंगे, कुछ एंकर भूमिका बनाएगा, तब तक आप पहुंच जाइए सर, हम चालू कर लेंगे। इतना भी टाइम मुझको वो लोग छोड़ते नहीं थे। वो जमाना था मेरा। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जाने में 15 मिनट लगती थी, कभी कभी 20 मिनट लगती थी, तो वो सर हम एडजस्ट कर लेंगे, आप पहुंचिए। वो जमाना था। उन्हीं में से एक ने, मैं तो मान लीजिए गया, शो किया, आ गया, फोन पे बात कर लिया। उस समय तो स्टूडियो जाना जरूरी था। आज तो सब अपने घर पे बैठ के लैपटॉप से शो करते हैं। स्टूडियो जाता था तो 25-50 लोगों से बातचीत भी हो जाती थी। कभी वो लोग बैठा भी लेते थे, सर आइए चाय वाय पी के जाइए। उसी में गपशप भी होती थी। स्टूडियो में और जो बैक ऑफिस स्टाफ से, उनसे भी जान पहचान हो जाती थी। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको तो मान लीजिए आप 1 मिनट के लिए इग्नोर कर सकते हो। लेकिन जो शख्स एक टीवी चैनल पर 20 साल 22 साल काम किया हो, दिन भर ही वहीं रहा हो, और अच्छे ओहदों पे रहा हो, उनको भी किसी एक डिपार्टमेंट का एडिटर थे वो, उनसे ज्यादा अंदर की बात कौन जानेगा। उन्होंने भी बुधवार को कहा है, मैं टीवी, ये उनके वर्ड ऐसे कैसे बोल रहा हूं, भगवान ने यहाँ बहुत बड़ा मेमोरी बॉक्स दिया है। जाके सुनिएगा उनका शाम का शो। उनका ऐसे का ऐसा वर्ड है कि मैं सिर्फ टीवी चैनल वालों की तरह पॉजिटिव पॉजिटिव बातें ही नहीं करता हूं, न मैं करूंगा। मैं तो जो फैक्ट है वो बात करूंगा। मतलब उन्होंने 20 साल की नौकरी के बाद ये स्वीकार किया
कि टीवी चैनलों पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें ही होती है। वो आपको कुछ नेगेटिव इधर उधर की कोई ऐसी खबरें नहीं दिखाएंगे। वो सिर्फ पॉजिटिव आपको सपने दिखाएंगे। मैं सपने नहीं बेच सकता, ना मैं गंजों को कंघा बेच सकता हूँ। मैं तो टीवी चैनलों के लिए बोलता हूँ, मैंने भी 25 साल में इनका बहुत रंग ढंग देखा है, बहुत देखा है। और ऐसे भी कॉरपोरेट में क्या होता है ये भी जानता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे अभी जहाँ जॉब कर रहे हैं सीनियर मैनेजर हैं, तो मुझको मालूम है ना, बताते रहते हैं पापा क्या हो जाता है, कैसे लोग पीछे पड़ते हैं, कैसे कि ये आगे नहीं बढ़े, वो आगे नहीं बढ़े, बहुत प्रॉब्लम होती है पापा, आपका जमाना दूसरा था। बोले हाँ बेटा, हम लोग कॉरपोरेट कल्चर में तो कभी थे नहीं। मैंने भी नौकरी की तो प्राइवेट कंपनियों में ही की थी, और मैं तो थोड़े दिन ही नौकरी किया था बस। अब सोचिए, 20 साल टीवी चैनल के अंदर ऊंचे ओहदे पर बैठने वाला आदमी आज इस बात को स्वीकार करता है कि मैं टीवी चैनलों की तरह केवल पॉजिटिव पॉजिटिव बातें नहीं करूंगा। अब आपको समझ में आता है कि टीवी चैनलों में क्या क्या होता है, आपको क्या क्या बताया जाता है। उदाहरण के लिए आज का उदाहरण दे रहा हूं, जाके देखिए इकोनॉमिक टाइम्स में। अब सोचिए मैं कितना समय बिताता हूँ क्या क्या चीज में। ठीक है, आज जाऊं, कल बहुत उम्मीद है मैं फिर वापस अपनी बुलंदियों पे पहुंचूंगा। हार मानने वालों में नहीं हूं, क्योंकि मेरे आदर्श आदरणीय बसंत बाबू बिरला, अमिताभ बच्चन जी और धर्मेंद्र जी हैं। हार मानने वालों में नहीं हूं, तो अभी भी एक एक चीजों को देखता हूं। बहुत छोटे में, बहुत छोटे में आज के इकोनॉमिक टाइम्स में ही ये खबर आ चुकी थी कि अमेरिका का जो डिपार्टमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी लगाएगा कि हमको अडानी को डायरेक्ट समन भेजने का परमिशन दिया जाए। ये खबर आज सुबह ही थी इकोनॉमिक टाइम्स में। आप जाके खोजिएगा, आजकल तो गूगल पे सब मिलता है। मैं भी जब ये खबर चढ़ा तो मुझको लगा आज तो अडानी के शेयरों की वाट लग जाएगी, लेकिन बाजार खुला और कुछ भी नहीं हुआ। मेरे को लगा इस खबर का कोई बहुत, ये खबर तो पुरानी थी कि अडानी जी को समन भेजा गया, ये भेजा गया कोर्ट में, और आज उस पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो मैं भी इस खबर को इग्नोर कर गया। अगर एक प्रदीप सुरेखा जैसा साधारण बाजार का, मैं तो बहुत छोटा प्लेयर हूं, मैं अगर उस खबर को बाजार खुलने के पहले पेपर में पढ़ चुका हूं, तो इनके पीछे तो रिसर्च टीम में एक से एक आदमी बैठते हैं। इन लोगों से ये खबर छुपी होगी? खुद में सोचिए, ये खबर छुपी होगी इन लोगों से? किसी चैनल में ये खबर सुबह से नहीं दिखाई गई। जब अडानी के शेयरों की शुरू हुई, तब आया चैनलों पर कि ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आ रही है कि अडानी जी को ये, अडानी जी को वो, इसलिए अडानी जी के शेयर। क्यों भैया, तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च करते हो, तुम लोग भी ब्लूमबर्ग के हवाले बैठे हो? तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिसर्च खुद नहीं है। तुमको ब्लूमबर्ग बताएगा तो तुम हमको बता दोगे, तुमको बीबीसी बताएगा तो तुम बता दोगे। फिर तो ये प्रदीप सुरेखा ही अच्छा है जो तुम लोगों से पहले कई खबर बता देता है। वो तो तुम लोगों की खबर भी बता देता है। तो तुम्हारी रिसर्च टीम सुबह से सो रही थी, क्योंकि ये खबर नेगेटिव थी तो आपको नहीं बताया जाएगा।
और मैं इस तरफ की खबर कोई बात करूंगा तो लोग मुझको लिख देंगे कि सर नेगेटिव मत बोलिए। अरे नेगेटिव सोच नहीं होती है, नेगेटिव बाजार के हालात होते हैं, नेगेटिव खबर होती है, वो तो बोलना पड़ेगा। वही तो बोल रहा हूँ, मेरे बारे में राय मत बना लेना गालिब की आदमी नेगेटिव है। कौन आदमी आज के दिन नेगेटिव रहना चाहेगा? और हम लोग के जमाने में तो नेगेटिव पॉजिटिव सोच की बातें कुछ नहीं थी, जो सोच लिए वो ठीक है। बाबूजी, दादाजी, मामा जी, नाना जी, चाचा जी, ताऊ जी, यार दोस्त, ये तो यार ऐसा मत सोच यार, ठीक है चल। कोई उस समय नेगेटिव पॉजिटिव की बातें नहीं हुआ करती थी। आप भी अपने पिताजी से जाके पूछिए, अगर आपके घर में पिताजी या कोई 70-75 वर्ष के बुजुर्ग होंगे, उनसे पूछिए 65-70 के, उनके जमाने में कोई नहीं बोलता था नेगेटिव मत सोच। ये तो अभी 5-7 साल में जमाने के साथ ये सब बातें चलती है ना। मैं नेगेटिव नहीं हूं, मैं नेगेटिव सोचता नहीं हूं। नेगेटिव सोचता तो अब तक रिटायरमेंट ले लिया होता। बहुत पॉजिटिव हूं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, तभी तो आज फिर अपने मुकाम को हासिल करने की चेष्टा कर रहा हूं ना। तो राय किसी के बारे में इतनी जल्दी मत बनाइए, उनकी बातों को समझिए, कौन क्या कहना चाह रहा है, कौन नकली कह रहा है, कौन असली कह रहा है। तो अब आप लोगों को बहुत क्लियर हो गई होगी कि 20 साल टीवी में रहने वाला आदमी अगर ये बोलता है कि मैं, उन्होंने एकदम क्लियर कहा टीवी चैनलों की तरह, वो ये भी बोलते ना सोशल मीडिया फलाना मीडिया, तो बात समझ में आती। और मैं यही सब बातों को तो पकड़ता हूँ। आप भी जब इतना डीप में जाएंगे तो ये सब बातें आपके भी पकड़ाई में आ जाएगी। अब आइए दूसरी बात, समझ में आ गया टीवी चैनलों में क्या होता है और मैं क्यों बोलता हूँ। और मैं कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, मैं तो अपना व्यापार करता हूँ। मैं जब आपको ये नहीं बताऊंगा कि मेरे प्रोडक्ट में क्या है और उनके प्रोडक्ट में क्या है, तो डिफरेंस कैसे समझ में आएगा। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ। मारुति वाला ये नहीं बताएगा कि मेरी कार में क्या और हुंडई में क्या, तब तक आपको कैसे समझ में आएगा। आप ये थोड़ी बोल दोगे मारुति वाला साला नेगेटिव बताता है हुंडई के बारे में, वो कंपेयर कराता है। बहुत सी बातें क्लियर हुई होगी। अब आ जाइए, 2024 के सितंबर में हाई बना था 26,225 का। मैं बहुत सी बातों को दिमाग से निकाल भी देता हूँ, क्योंकि मेमोरी से बहुत कुछ आप डिलीट नहीं करेंगे तो मेमोरी बॉक्स भर जाएगा। तो कुछ बातों को डिलीट करिए, तब नई बात स्टोर करेंगे। लेकिन फिर भी आप जाके देखिए, सितंबर 2024 के टीवी चैनलों के रिकॉर्ड खंगालिए, सब यूट्यूब पे मिलते हैं, सब गूगल में मिलते हैं। उस समय भी आपको नए ब्रेकआउट की खूब बधाइयां बांटी गई होगी और खूब बड़े बड़े टारगेट उस समय ही आपको दिए गए होंगे। कब? आज से 15-16 महीना पहले। अब तो 16 महीना करीब करीब हो गया। 26,225। उसके बाद जनवरी 25, उससे पहले, यानी कि जनवरी 25 से पहले और सितंबर 2024, 24 में नया आई बना था ना, उसके बीच में दीपावली आई होगी। दीपावली के जाके रिकॉर्ड देखिएगा, क्या बड़े बड़े टारगेट स्टॉक के, फलाने के 12 महीना रखिए, 6 महीना रखिए, क्या क्या टारगेट दिए होंगे। उन पे रिव्यू किसी का नहीं आएगा कि भैया हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, मैंने ये कहा था लेकिन इन परिस्थितियों के कारण ये नहीं हुआ, वो माफीनामा नहीं आएगा। फिर जनवरी 25 नए साल का, फिर सब नया टोपी टापी कैप सब लगा के, उसके पहले सांता रैली, बनता रैली। फिर जनवरी 25 में नए साल का, फिर ये 2025 का, ये 2025 का वो, फिर 2025 का बजट। आह आह, 10 में 8 देते हैं, 10 में 9 देते हैं। अरे तुम 10 में 8 और 10 में 9 नहीं दोगे तो सरकार तुमको कहां से कहां उड़ा देगी। तुम बोल दोगे इस बजट को हम 10 में 2 देते हैं।
तो तुमको पहले तो टीवी चैनल वाले बुलाना बंद करेंगे और फिर तुमको सरकार मारेगी कि साला मेरे बजट को दो देता। तो सरकार से पंगा कौन लेगा, सिस्टम से पंगा कौन लेगा। तो बजट में भी खूब बातें बोली गई होगी। 15 अगस्त को फिर प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा जीएसटी के रिफॉर्म ला रहे हैं। उसी दिन रिफॉर्म आने के पहले 16 अगस्त को ही बाजार रॉकेट की तरह उड़ा था और हम सब चिल्ला रहे थे वाह 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 क्या रिफॉर्म आएगा, वाह प्रधानमंत्री जी ने और एक वो छोड़ दिया है, अब वाह 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 वाह। उसी दिन हम दिवाली मना लिए, दिवाली के पहले दिवाली फिर रिफॉर्म आ गया। अरे जीएसटी रिफॉर्म आ गया, पूछिए मत। अब तो बस सेकंड जनरेशन ऐसा रिफॉर्म तो उस साल हुआ था और लगे पीछे हिस्ट्री निकालने। एक अमिताभ बच्चन जी का भी शायद गाना था या पिक्चर थी, खुदा गवाह। वैसे इतिहास गवाह है, इतिहास बहुत चीजों का गवाह है, लेकिन जो इतिहास में हुआ वही अभी होगा और वही आगे होगा, ये नहीं होता है। उसमें से कुछ बातें होती है और बाजार में ये बिल्कुल भी नहीं होता इतिहास गवाह। बाजार में इतिहास गवाह नहीं चलता, बाजार में तो आज के साथ फ्यूचर गवाह होगा आपका। बाजार में पास्ट कुछ नहीं है, पास्ट तो हो गया। फिर सेकंड जनरेशन रिफॉर्म आ गया, फिर दिवाली आ गई, फिर जनवरी एक और आ गई और जनवरी आते ही फिर हम नया हाई फिर लगाए और फिर हमको 28,000 30,000। अब तो ये 15 महीना का ब्रेकआउट हुआ है। मैं भी मानता हूं ब्रेकआउट को आप थोड़ा सस्टेन तो करने दो, ब्रेकडाउन को थोड़ा सस्टेन तो करने दो। हो गया ना दोस्तों, 28,000 32,000 30,000 और 27,000, निफ्टी हो गई 25,000। यानी कि 16 महीना पहले हम 26,200 पे थे, जहां पे खूब पॉजिटिव दिखाया गया कि अब तो 27,000 और बस जनवरी में ही 27 हो जाएगा, ऐसा भी कमेंट था। फरवरी में तो पूछिए ही मत, 28,000 और जुलाई में 32,000। कहाँ है हम 16 महीने बाद, कौन सा इतिहास गवाह है। 1,000 पॉइंट नीचे हैं पिछले ब्रेकआउट से। 25,200 से 26,200 से आज 25,200 और नए ब्रेकआउट से 1,400 पॉइंट नीचे थे हम। 920 तक गए थे, जहां बहुत क्लियर बोला था 100 इधर या 100 उधर। उसका 25,920 से ही फिर बाउंस हुआ। फिर बाउंस होते ही फिर चिल्ला चिल्ली हुई, 400 पॉइंट का बाउंस आया, फिर चिल्ला चिल्ली शुरू हुई। लेकिन जो आदमी साधारण टेक्निकल करता है, मैं फिर आपको बता रहा हूं, यहां सिखाता हूं बिना पैसे के, पैसे लेके तो बहुत कुछ सिखा दूंगा। 1,400 पॉइंट हम गिरे हैं करीब करीब, या मान लीजिए 1,450 पॉइंट, और मान लीजिए तो 1,500 पॉइंट। चलिए 25,400 और 24,900, 1,500 पॉइंट। थोड़ा ऊपर का घटा दीजिए, थोड़ा नीचे का घटा दीजिए तो 14.5। अब आप इसको 14 मान लो और 15 मान लो। थोड़ा विवेक नहीं लगाएंगे कि हम 1,500 पॉइंट गिरे हैं, तो भाई साहब वापस उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट, पहले दो रिट्रेसमेंट तक तो हम पुल बैक या पुल डाउन या करेक्शन ही मानते हैं। ये बहुत बहुत नॉर्मल थ्योरी है। तो 1,400 का 40% भी आप जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 560। 920 में 560 जोड़ दीजिए, एग्जैक्ट जोड़ लीजिए तो वो 450 500 आएगा। वहां तक हम उछले, पूरा वहां तक हम जा भी नहीं पाए। उसके ऊपर हम टिकते तब तो हम बात करते कि भाई ये करेक्शन ओवर, अब इस पुल बैक में दम है। ये एक दम देखने का तरीका है।
करेक्शन और पुल बैक देखने का, ये बिना पैसे में बता रहा हूँ। हम नहीं कर पाए, फिर आज पिटाई चालू। कल फिर धुलाई हुई थी, तो हम 1 घंटे में 400 ऊपर जाते हैं, फिर 300 नीचे आते हैं, फिर 150 ऊपर जाते हैं। इस वॉलेटिलिटी में क्या ट्रेड कर लोगे? अपने सिखाने के तरीकों में ही आपको तो 2-4 नमूने दे के गया एक्सिस बैंक। खूब टीवी में बड़े 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 टारगेट आए। मैंने क्या कहा था? 1310 और 1290 पे बहुत रेसिस्टेंस है। इस एरिया का रेसिस्टेंस दिया था आपको, जाके देखिए। मैं करीब 1-1.5 महीने से ये रेसिस्टेंस दे रहा हूँ, जाके देखिए कितनी बार इसके ऊपर गया, और अगर गया तो टिका नहीं। आज फिर एक्सिस बैंक की फिर धुलाई, इसके पहले धुलाई। दूसरा आपको दिया था रेंज, जियो फाइनेंस 290 320, 320 के ऊपर चला नहीं, वहां बेचते पैसा बनता। 290 टूटने के बाद थोड़ा देखते, 90 88 85 80 में भी बेचते अगर आप लोग, तो आज 255 भी तोड़ चुका। और अभी कहाँ रुकेगा मालूम नहीं। और सर्टिफाइड बोल रहे थे जियो फाइनेंस का, तो पूछिए मत, 3 गुना हो जाएगा कि 10 गुना हो जाएगा। तो ये पॉजिटिविटी से आपको क्या मिलेगा? ये पॉजिटिव बातें सुन करके सच्चाई सुनिए। पॉजिटिव में कितना झूठ है, उससे क्या पॉजिटिव काम आएगा? और मेरे बारे में आप राय बना के क्या करोगे? किसी ने लिखा सर आपसे सीख के हमको क्या मिलेगा, वो हमारे बारे में कुछ हमारे कमेंट में लिखा हुआ था। जनरली मैं कमेंट के इन दिनों में आप देखिए डिस्कस कम करता हूँ। उसने मेरे बारे में किसी ने लिखा आपका कुछ नहीं, आप ही कमा लेते, वही कर लेते, आपसे सीख के हम क्या कर लेंगे। अरे भैया, मैं क्या कमा रहा हूँ, मैं क्या खो रहा हूँ, मेरे बारे में तू कितना समझ पाएगा? मेरी बैलेंस शीट तेरे को कहाँ से मिलेगी? और ऐसा ही अगर है तो फिर रमाकांत आर्चरेकर का नाम सुने होंगे, जिन्होंने सचिन को खेलना सिखाया, विनोद कांबली को खेलना सिखाया। फिर तो लोग उनको भी बोल देते आप अपने बेटों को तो कुछ सिखा नहीं पाए, आप तो क्रिकेटर बन नहीं पाए, तो हम आपके पास सीखने क्यों आए? तो ना उनके पास सचिन सीखने जाता, ना विनोद कांबली सीखने जाता, और ना आज सचिन होता और ना विनोद कांबली होता। डायरेक्टर ही तो थोड़ी बहुत एक्टिंग को ठीक करने बोलता है ना, ऐसे करो ऐसे करो। डायरेक्टर तो पर्दे के पीछे होता है। फिर डायरेक्टर ही एक्टिंग करने आता तो ना धर्मेंद्र जी होते ना अमिताभ जी होते। चलिए, धर्मेंद्र जी के जमाने में तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं थे। अभी तो एक से एक इंस्टीट्यूट, पूना में तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जहां से असरानी जी भी सीख के आए, जया बच्चन जी भी सीख के आई। तो वहां सिखाने वाले अपने बच्चों को तो हीरो हीरोइन नहीं बना सके, तो वहां तो फिर किसी को सीखने जाना ही नहीं चाहिए। और वो इंस्टीट्यूट भी सुभाष घई जी भी उनमें से एक चलाते हैं, जो डायरेक्टर है, उनकी बेटी पूरा चलाती है। सुभाष घई जी अपनी बेटी को हीरोइन नहीं बना सके, तो सर आपके इंस्टीट्यूट में हम सीखने क्यों जाएं? ये बकवास किसी के मत कीजिए, किसी के अपने में सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे बारे में मत सोचिए। आप खुद क्या कर सकते हैं, आप खुद क्या कर रहे हैं, ये सोचिए। अरे मेरा तो मार्केटिंग करने का काम ही है, मैं तो बोलूंगा ये आइए सीखिए। पूना में इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, आपके समझ में आए तो जाइए, नहीं तो मत जाइए। और वहां से सीखे हुए क्या सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्रीज में काम मिल जाता है? नहीं मिलता भाई साहब। साल एक पिक्चर आई थी, साल, अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय, अक्षय खन्ना थे शायद उसमें, और वो भी शायद सुभाष घई जी की ही पिक्चर थी।
जाके देखिएगा उस पिक्चर में एक डांस का गाना होता है, ऐश्वर्या जी का डांस का गाना चल रहा है। और जब डांस होते हैं तो पीछे आगे ऊपर नीचे कई वो साथ वाले भी डांस करते हैं। वो उन्हीं बच्चों को चांस मिलता है जो डांसिंग ट्रूप में सीखते रहते हैं, उनको वहां उनके पीछे लगा देते हैं, हीरो के साथ हीरोइन के साथ। उसमें देखिएगा उस एक गाने के अंदर बहुत क्लियर आपको दिखेगा, जया ऐश्वर्या राय जी के पीछे से शाहिद कपूर उस डांसिंग ट्रूप से निकलते हुए आते हैं कपड़ा लेकर के। वो जो बच्चे डांस कर रहे हैं उसमें से एक शाहिद कपूर भी थे। एकदम क्लियर चेहरा दिखता है, जाके देखिएगा ताल पिक्चर में। तो उन 50 बच्चों में से एक शाहिद कपूर निकला। डांसिंग ट्रूप वालों ने तो सबको सिखाया था। तो आप सिखाने वाले को बोल देंगे आपका तो ऐसा ही है, एक ही पाना दूसरा तो बना नहीं। ये कभी नहीं होता, मत सीखिए। मेरा तो व्यापार है, मेरा काम है, आपको जरूरत है तो सीखिएगा। तो ये सब बातें किसी के बारे में राय मत बनाइए। बाजार का भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए एकदम लेटेस्ट, मैंने जनवरी का जो पहला वीडियो बनाया था उसी में कहा था, आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। देखिए कैसे बाजार को, अब आइए पर्दे के पीछे कि बाजार को कैसे रोका जा रहा है। मैंने लास्ट एक दो वीडियो पहले ही बताया, सिर्फ पैसे पे रुक रहा बाजार, वो बेचे जा रहे हैं। और सिर्फ उन्हीं को दोष क्यों दे रहे हैं, खाली एफआईआई तो नहीं बेच रहे हैं। आप जाइए थोड़ा मेहनत कीजिए, मुझसे मत सीखिए, अपनी मेहनत तो कीजिए। अगर बाजार में कुछ भी पैसे लगा रहे हैं, मॉल में भी जाते हैं, 6 दुकान खोजने के बाद एक शर्ट लेते हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठते हैं तो पूरा मेनू देखते हैं, मेनू में बाएं नाम होता है दाएं दाम होता है। तो पहले आप नाम भी देखते हैं, फिर दाएं दाम भी देखते हैं। कहीं आपको नाम पसंद नहीं आता, कहीं दाएं में दाम पसंद नहीं आता, फिर उसमें से आप सेलेक्ट करके ऑर्डर करते हैं खाने का। ये तो एकदम प्रैक्टिकल है ना। ये थोड़ी है वेटर आके बोल दिया दाल पनीर मटर पनीर अनाना पनीर शाही पनीर रोटी कुलचा मटर बटाटा ये वो अच्छा ला दे, नहीं बोलते हैं ना, पहले बोलते मेनू ला। फिर मेनू देखते हैं तो उसमें कभी बाएं पे नाम पे जान जाता है, कभी दाएं दाम पे जान जाता है। तो दोनों का जब मैच होता है तब ऑर्डर देते हो आप। वहां भी इतना देखते हो तो खुद में तो देखो, बाजार में पैसे लगाने के पहले कि 2025 का साल तो अभी खत्म हुआ है 23 दिन पहले। एफआईआई ने तो बेचा सो बेचा, प्रमोटरों ने कितना बेचा, कहीं कोई आपके पास डेटा है, कोई बताया? कितने प्रमोटर क्यूआईपी लाए, प्रेफरेंस इश्यू लाए, ओवर पैसेस लाए, अपनी होल्डिंग घटाए, कितने प्रमोटरों ने आपको माल पहनाया 2025 में? एफआईआई का फिगर तो सबके सामने है प्रमोटर का, खोजिए मिलेगा। फिर 2025 में कितने आईपीओ आए, आए बाएं दाएं जिनका भी नाम नहीं सुने उसने, जिसने महंगा किसी ने सस्ता, वो आईपीओ साला 200 रुपया वाला 50 हो गया, 600 वाला 60 हो गया, 700 वाला 300 हो गया। किसी आईपीओ का पता ही नहीं। नकली दांत बनाने वाले का भी आईपीओ आ गया। एक डेंटल डेंटल आया था ना, वो आईपीओ में कितना रुपया लेके चले गए, वो सब प्रमोटर लेके जा रहा है, आईपीओ वाला लेके जा रहा है, एफआईआई लेके जा रहा है। पैसा लगा कौन रहा है? एक एडिटर साहब के हिसाब से तीसरी महाशक्ति हिंदुस्तान का रिटेलर बाजार को बचा रहा है। कहाँ गई वो तीसरी महाशक्ति? उनके स्टॉक तो आज आधे हो गए।
इन फिगर को भी देखिए। अब मैं ये फिगर बोलूंगा, आप बोलोगे साला नेगेटिव बात करता है। तीन तीन आदमी बाजार से पैसा लगा रहे हैं, हम और आप तीसरी महाशक्ति इन फंड मैनेजर को पैसा दिए जा रहे हैं। और ये भी क्या दिन देंगे, अभी तो देखिए बजट आ जाने दीजिए। खूब प्रार्थना कीजिए कि अच्छा बजट आ जाए, थोड़ी 19-21 हो जाएगी तो ये 24,920 भी डिफेंड होगा कि नहीं मालूम नहीं है। ऐसे बहुत इंकरेजिंग रिजल्ट आए नहीं है। अब एक बजट का सहारा है, वो कितना अच्छा आ जाए जो हमको वापस 26,000 और 26,300 तक ले जा पाएगा। और सरकार के पास फिर नेगेटिव बोलूंगा, मैं वैसे कुछ सरकार के खिलाफ भी नहीं बोल रहा हूं। मैं जितनी इकोनॉमी समझता हूं, जितने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं, इस बार सरकार के पास भी और देने को तो कुछ है नहीं। सरकार ने तो आपको 12 लाख टैक्स दे दिया, जीएसटी दे दिया, आरबीआई ने रेट घटा दिया, और सरकार आपके लिए क्या करेगी। आत्मनिर्भर बनिए, करिए काम, करिए रोजगार। वो सरकार करने नहीं देगी। प्रदीप सुरेखा 10 साल की मेहनत को भी पानी फेर दिया ना। नो, यू कैन नॉट टेक ए नेम इन सोशल मीडिया इन योर यूट्यूब। नाम तो आप ले नहीं सकते, आप पंप कर देंगे। नाम लेता तो मैं आपको क्लियर बोलता जियो फाइनेंस बेचिए, मैं क्लियर बोलता निफ्टी बेचिए। नो, 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 नो। हमारे यहाँ नो है कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। हमारे यहाँ किसी कानून से आपको ये नहीं बोल सकते हैं, कभी आप नहीं सुनेंगे कि आप ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये भाषा आपको नहीं मिलेगी हमारे सिस्टम में। आप ये नहीं कर सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट इसके बिना नहीं खुल सकता है। वो ये नहीं बताएंगे आपका बैंक अकाउंट ऐसे खुल सकता है, इसके बिना तो खुल ही नहीं सकता। आप यहाँ तो जा ही नहीं सकते हैं। एयरपोर्ट में बिना आधार कार्ड के तो घुस ही नहीं सकते हैं। अरे भैया, 25 साल पहले कौन सा आधार कार्ड था, सीधा जाते थे, सीधा आते थे। न पैन कार्ड मांगता था, ना आइडेंटिटी मांगता था, और अंदर तक भी जाते थे लोग, सिक्योरिटी चेकिंग तक विदा करके आते थे। अभी तो एयरपोर्ट के गेट पे सड़क से ही विदा कर लीजिए बस। तो हमारे यहाँ नो, 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 नो है। तो अभी देखिए, बजट तक मनाइए। पैसे की रैली थी, अब आ जाइए। कहाँ आप खड़े हैं लास्ट हाई पे और कहाँ यहाँ खड़े हैं, ये टेक्निकल सेटअप क्या बताता है। मैं जनरली फ्राइडे के बाद में अपना लैपटॉप ऑफ करता हूँ, तो सैटरडे या संडे को ही खोलता हूँ। आज भी यूट्यूब बना रहा हूँ, डेटा वेटा, और अब तो 3 दिन की छुट्टी है तो खूब आराम से लूंगा। मौका लगा तो 26 तारीख तक 3 दिन में आपको कुछ नए लेवल का इशारा, क्या सेटअप। लेकिन जितना सेटअप मेरे दिमाग में है और जो क्लोजिंग आज की है वो कोई अच्छी तो नहीं है। वीकली क्लोजिंग भी आ गई है। अब फिर देखिए, 2-2 मिनट में कॉल, 3-3 मिनट में कॉल, 3 मिनट में खबर पे हम बात कर लेंगे। जैसे मेरे को तो ये खबर इकोनॉमिक टाइम्स में ही है, मैं कोई अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ। चैनलों पर 12-12:30 बजे आई है। लेकिन उस खबर का असर मुझको बाजार में जब नहीं दिखा, मैं वेट किया, नहीं दिखा तो बस ठीक है। और खबर बाजार में असर दिखा, तब तक मैं किसी और काम में रह गया होऊंगा, नहीं देख पाया। एक आदमी कितना देख पाएगा। इतना पेशेंस भी रखना पड़ेगा। ये थोड़ी है मैं सुबह पेपर में पढ़ लिया और शॉर्ट ही शॉर्ट, शॉर्ट ही शॉर्ट, यंग और रडानी को शॉर्ट कर दो, स्क्रीन पे कुछ दिख ही नहीं रहा। जैसे सुबह पहले ही, आज फिर आप बोलोगे, फिर साला नेगेटिव बोलता, सुबह पहले बोले पेटीएम, पेटीएम। एक ने कही, दूसरे ने मानी, एक एनालिस्ट ने किया, दूसरे ने भी कहा हाँ आज तो बहुत दिन बाद मोमेंटम बना, पेटीएम, पेटीएम। पता नहीं कहां से क्या पेटीएम साले को 10% ठोक दिया। वो 9 बजे, 9:30 बजे बोले, 11:30 12 बजे तक तो उसका भी जुलूस निकल गया। तो ऐसे मत भागिए, 2 मिनट में पैसे नहीं बनेंगे। मैंने अपने कुछ वीडियो पहले भी कहा था, प्री मैच्योर डिलीवरी घर का कोई मेंबर नहीं चाहता है।
डॉक्टर भी बोलता है पूरा इसको समय दीजिए, जो ऊपर वाले ने फिक्स किया है, जितने महीने जितने दिन या आजकल हफ्ते में गिने जाते हैं कि इतने हफ्ते। और घर वाले भी बोलते हैं नहीं डॉक्टर साहब, उतना टाइम होने दीजिए, हमको प्री मैच्योर बेबी नहीं चाहिए, हमको तो एकदम टाइम पर बेबी चाहिए। तो न्यूज को भी मैच्योर्ड होने दीजिए, ट्रेड को भी मैच्योर्ड होने दीजिए, प्राइस को भी मैच्योर्ड होने दीजिए, टेक्निकल सेटअप को भी मैच्योर्ड होने दीजिए। और वो मैच्योरिटी कैसे डिसाइड होती है वो मैं बताऊंगा। मैं क्या कमाया हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझसे क्यों सीखना चाहिए, ये आपका डिसीजन है। मेरे बारे में आपको क्या पता है? तो राय मत बनाइए कि मैं कितना नेगेटिव हूँ कितना पॉजिटिव हूँ। आंख से कंजा, एक आंख से दिखती नहीं, दांत है नहीं, कभी दाढ़ी बनाते हुए आ जाता हूँ, कोई आईब्रो, वो सब जो आते हैं ना उनके भी स्टूडियो में इधर उधर वो सब दो दो आ जाते थे मेकअप वाले। वो सब वो भी चीज मैं देखा हुआ हूँ। उनके पीछे मत आइए। आइए दोस्तों, वीडियो हो रहा है 46 मिनट का। 3 दिन छुट्टी है, खूब आराम से सुनिएगा। अब भी आपको बता देता हूँ, जनवरी से लेकर ये जो 23 दिन का निफ्टी, जो 23 दिन में 1500 पॉइंट गिर गई, और जो टेक्निकल सेटअप है, जितनी स्क्रीन मैं अपने आप में समझता हूँ, बहुत अच्छे आसार आज की तारीख तक तो नहीं है। वो चाहे इंडिया ले लीजिए, पॉलिटिकल ले लीजिए, वहां सबसे बड़े हमारे फूफा जी को ले लीजिए, किधर कुधर क्या, वो तो एक देश के टुकड़े को बोलते हैं क्या, मैं तो एक बर्फ का टुकड़ा ही तो मांग रहा हूँ। चलिए अब उनके लिए वो कौन सा ग्रीनलैंड है, बोलता मैं तो एक आइस का पीस ही तो मांग रहा हूँ। इन सब बातों के अंदर अभी भी फिर बोल रहा हूँ, जितना पीछे जाके समझ सकेंगे ना, उसको समझने की चेष्टा कीजिए। पेपर, एक ही पेपर इकोनॉमिक टाइम्स में घुस घुस के देखिए, वहां पे बहुत अच्छे, और उन्हीं की खबरों को निकाल निकाल के ना ये लोग यहाँ पे आपको 2:30 बजे 3 बजे बताते हैं। जो इकोनॉमिक टाइम्स में सुबह 7 बजे आती है, वो ये 2 बजे 2:30 बजे बताते हैं कि हमारी रिसर्च टीम ने निकाला। ये है वहां की सच्चाई। आइए दोस्तों, अब एक किस्सा आपको सुना रहा हूं, जो मैं बहुत बार जब मैं टीवी चैनल पे बैठता था, इस टाइप के बाजार में मैं चैनल पर भी सुनाता था। एंकर मुझको टाइम भी देता था कि हाँ सुरेखा जी सुना लीजिए। मैं जब सेमिनार बहुत करता था, कोई जमाना था कि मैं महीने में 3, कोई कोई महीने में 4 और कोई कोई महीने में 2 सेमिनार भी मेरे बहुत किए हुए हैं। उनमें भी कभी कभी किस्सा सुनाता था, ये यूट्यूब पे भी सुनाता था। अब आप लोगों में से बहुत लोग नए होंगे, बहुत तो ये जानते ही नहीं है कि मैं भी टीवी चैनलों पर आता था। मैं एक किस्सा सुनाया करता था, उस किस्से को सुनिए ध्यान से, समझिए। वो आज के दिन बाजार के इन्हीं परिस्थितियों में आप और हमारे जैसे ट्रेडर और इन्वेस्टर के काम के लिए है, जो परिस्थिति है उसी पर है। और ये किस्सा भी मेरा ही बनाया हुआ है, कॉपी नहीं है। थोड़ी हिम्मत मिल सकेगी, फिर नेगेटिव पॉजिटिव आप अपनी राय बना लीजिएगा। पुराने जमाने में गांव में मेले लगा करते थे, अभी भी कई जगह मेले लगते हैं छोटे छोटे। बिहार में, बंगाल में, गांव में अभी भी मेले, हर जगह मेले लगते हैं। और उन मेलों में आस पड़ोस के गांव से लोग, मेले का तो समय फिक्स होता है कि 2 महीने बाद मेला आएगा, 1 महीने बाद मेला आएगा। मेले में भीड़ आएगी तो अगल बगल के गांव वाले कुछ न कुछ ऐसा सामान बना के रखते थे कि मेले में जाएंगे, वहां अपनी एक किनारे में बैठ जाएंगे, हम भी अपना थोड़ा माल बेच लेंगे, 2 पैसा रोजगार कर लाएंगे। छोटे छोटे हॉकर टाइप के गांव में घर में सामान बनाने वाले, जिसका जैसा जिस चीज में फील्ड थी, कोई दुकान लगा लेता, कोई रेवड़ी लगा लेता, कोई ठेला लगा लेता,
कोई टोकरी लेके बैठ जाता। मेलों में इस तरीके से लोग बेचने वाले भी आते थे। वैसे में किसी गांव से एक बुढ़िया भी अपनी टोकरी लेकर के आई थी कि बेच लूंगी, 2 पैसा आ जाएगा। वो अपनी टोकरी में आकर के बैठी थी। टोकरी किसी ढकी हुई थी, या वो उस समय बैठी होगी, वो ढक्कन उठाना भूल गई होगी। टोकरी में जो रखा होगा उसको वो, मतलब ढका हुआ सामान था, वो हटाने की तैयारी कर रही थी। ऐसा समझ लीजिए वो आके बैठी होगी कि हटा लेते हैं। तब तक गांव वाले में तो जैसे आजकल लोग पहुंचते हैं ना, पहले अभी भी पुलिस वाले डंडा लेके पहुंचते हैं, और अभी कुछ लोग गले में वो मफलर उपलर डाल के अपने आप को ठेकेदार पहुंच के है, यहाँ ये नहीं चलेगा, यहाँ वो नहीं चलेगा। ठेकेदार तो पहुंचते ही अभी भी। वैसे ही एक हवलदार भी पहुंच गया माई के पास, बुढ़िया माई के पास। ए माई, क्या बेच रही है? हैं? क्या बेच रही है बता? उसके हाथ में लाठी थी, वो बुढ़िया की टोकरी में एक दो बार लाठी मार दिया। बुढ़िया बोली, बेटा इस पे लाठी मत मार, मैं बताती हूँ। जवान लड़ाती है, वो और 2-3 लाठी मार दिया। मैं पूछ रहा हूँ तुझसे, क्या बेच रही है, क्या बेच रही है? वो नहीं बोल रही है, हाथ दिखा रही है, जवान लड़ा रही है। इतनी बहस के अंदर में वो हवलदार साहब या वो सिपाही साहब जो भी थे, ठेकेदार मिले के जो भी थे, आजकल उनके हाथ में, जिसके हाथ में डंडा उसके हाथ में पावर, वो 5-7-8 लाठी उस बुढ़िया की उस टोकरी पर मार दिया। बोल के बेचन लग रही है, बोल के बेचन लग रही है। तब वो बुढ़िया बोली, बेटा अब तू इस पे 2-4 लाठी और मार दे, अब इसमें बेचने लायक कुछ नहीं बचा। तू अब इसमें 2-4 लाठी और मार दे। तूने जितनी लाठी मार दी ना, उसमें कुछ भी नहीं बचा। 2-4 और मार दे तो जो थोड़ा बहुत बचा हुआ वो भी नहीं बचेगा। और बुढ़िया ने उसके ऊपर से पर्दा हटा के दिखा दिया। जिस चीज से भी ढक रखी थी उसमें कांच की चूड़ियां और थोड़ा कांच का सामान था, वो सारे की ऐसी तैसी वो चकनाचूर हो गया। बोले, ले बेटा अब इसमें बेचने लायक कुछ भी नहीं बचा, इतनी मार दिया। तो वही आज के दिन हम ट्रेडरों पर, इन्वेस्टरों पर, इस बाजार में काम करने वाली तीसरी महाशक्ति पर इतनी लाठी एफआईआई ने मार दी, इतनी प्रमोटर ने मार दी, इतनी आईपीओ ने मार दी, बची कुची सिस्टम ने मार दी, उससे ज्यादा बची कुची ये हमारे जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट है, ले बाई ऑन डीप, ले बाई ऑन डीप, 1 साल रखो, 1.5 साल रखो। अरे साले 2022-24 में ब्रेकआउट आया था, इसी उम्मीद पे रखे थे कि 1 साल बाद बेच देंगे। 1 साल बाद निफ्टी में तो ब्रेकआउट आ गया, मेरा स्टॉक तो अठन्नी भी नहीं बचा। तो हमारे आपके पोर्टफोलियो पर इतनी लाठियां पड़ गई कि अब बेचने लायक कुछ भी नहीं बचा। अब हमको बोला जा रहा है जहां फंसे हुए हैं वहां बेच के निकलिए। अरे फंसे क्या, बेचने लायक कुछ बचा हो तो बेचे। साले रुपये का माल तो 20 पैसा बच गया, कई रुपये का 30 पैसा बच गया। अब इसको क्या बेचें? तो अब आप लोगों को भी यही कह रहा हूं, आपके हमारे पोर्टफोलियो में पता नहीं जिसका जैसा क्या पोर्टफोलियो है, अब बेचने लायक तो कुछ बचा नहीं। इसी को रिपेयर रुपेयर करते रहिए। इसमें से कुछ जोड़ तोड़ करके बिक जाए तो बेच लीजिए, नहीं तो आज के बाद बसंत पंचमी माँ सरस्वती से प्रार्थना कीजिए कि आपको इतनी बुद्धि दे कि हम किसी के भी कमेंट में बॉक्स में जाके उसके बारे में उल्टा पलटा ना लिखें। हम उसके बारे में इतना विवेक दे कि हम सही राय बना पाए, इतना विवेक दे कि जो आदमी बोल रहा है उसकी बातों में कितनी सच्चाई है, वो चाहे प्रदीप सुरेखा हो कोई हो। इतना विवेक माँ हमको दे दे कि हम इतनी भीड़ भाड़, इतने शोर शराबे में हम सही बातों को समझ के सही निर्णय ले पाए, इतनी प्रार्थना कीजिए। 3 दिन में किसी मंदिर वंदिर में जाके वचन लीजिए,
बजट तक शांति रखिए। इन भीड़ में से अच्छे एडवाइजर, अच्छे सुनने वाले को, जिसके बारे में भी आपको राय अच्छी लगती हो, उसके बारे में सही राय बनाइए। इन पोर्टफोलियो को रिपेयर करके, बर्दाश्त करके साइड कर दीजिए। इसमें से कुछ निकाल सकते हैं तो निकालिए। आज तक की हुई गलती से तौबा करिए। बजट देखने के बाद आपको कुछ समझ में आए या किसी को समझने की चेष्टा करके कोई समझाने वाले को ढूंढिए। फिर से नया पोर्टफोलियो नए तरीके से अपनी रिस्क को समझते हुए नई एक शुरुआत फिर कर लीजिए। अभी के जो हालात है, नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, चार्ट पे भी बहुत अच्छे नहीं है, और दुनिया में तो जो अच्छे और बुरे सब आपको दिख ही रहे हैं। पॉजिटिव देखिएगा पॉजिटिव दिखेगा, नेगेटिव देखिएगा नेगेटिव दिखेगा, यही बोल रहा है। लेकिन नेगेटिव है वो तो है ही ना, जो नेगेटिव है वो तो दिख ही रहा है ना। डॉलर अगर 92 पर हो गया और इसको हम बोलेंगे आज ये तो पॉजिटिव है, तो भाई किसी के लिए तो 92 रुपये का डॉलर पॉजिटिव ही हो सकता है ना। एक्सपोर्टर के लिए तो पॉजिटिव ही है। इंपोर्टर से पूछिए, देश की थोड़ी इकोनॉमी पर पूछिए। आज हम एक्सपोर्ट कितने का कर रहे हैं और इंपोर्ट कितने का कर रहे हैं, उसके लिए ओवरऑल देशवासियों के लिए ये 91-92 का डॉलर कितना पॉजिटिव है ये देखिए। कंपनियों के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कितने पॉजिटिव है, कहाँ कितनी बिक्रियां हो रही है। तो इन सब चीजों को देखिए, दिमाग में पॉजिटिव नेगेटिव मत देखिए। किसी को भी कितना भी सजा के और लगा लोगों के ब्रश व्रश और नकली दांत और वो सब लगा के परी और परा तो कोई बन नहीं सकेगा ना। असलियत है वो तो रहेगी ना। इन सब बातों को समझिए, पेशेंस रख लीजिए। अब आपकी हमारी टोकरी में कुछ बेचने लायक नहीं बचा, इतनी लाठियां इन लोगों ने मार दी हम, और अभी भी सिस्टम और मारेगा। आप थोड़ा खड़े होंगे फिर मारेगा। खूब संभलिए। कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोल रहा हूँ, जो सच्चाई है वो बोल रहा हूँ। आईने को साफ मत करिए, अपने चेहरों को, अपनी नजर को साफ करिए। यहाँ जितनी चीजें बची हुई है उनको डिलीट मारिए, तब आपको काम की चीज यहाँ पे दिखेगी या नई एंट्री होगी। भर गया आप लोगों का। मैं बहुत बड़ा पंडित नहीं हूँ और ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। जियो पॉलिटिकल तो छोड़ दीजिए, जो माहौल अभी हमारे यहाँ भी बन रहा है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। इसका फिर एक छोटा उदाहरण दे देता हूँ। आपके घर में आपके परिवार के माँ बाबूजी, बेटा बहन, बहू पोते, अफोहू पतोहू सब अगर रोज लड़ते ही रहेंगे, तो भाई साहब आपके घर में रिश्ता कौन करेगा। अड़ोस पड़ोस वाले भी आपसे बात करना बंद कर देंगे। तो हमारे देश में जो माहौल अभी है उसमें कौन बाहर का आदमी आके अभी पैसा लगाएगा। एक बात आपको फिर बोल रहा हूँ, बहुत पहले और बहुत बार बोला हूँ, लगेगी आग शहर में तो आएंगे कई हद में। इस शहर में मेरा घर ही तो अकेले का नहीं है। 2014 में मुझसे डिग्री मांगी गई थी, मैंने वो डिग्री दे दी तो 5 साल का अनुभव मांगा गया। और अभी तो आप समझिए, जो हमारे देश में लेटेस्ट घटना हो रही है उसमें उनसे भी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आप वास्तव में हैं क्या, सर्टिफिकेट दीजिए। तो दोस्तों, इतने बड़े आदमी से भी अगर आज सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आप अपने होने का प्रमाण दीजिए, तो कल आपकी हमारी क्या बिसात है। अभी SIR में कागज मांगे जा रहे हैं, यही तो प्रमाण मांगे जा रहे हैं ना कि आप उन्हीं के बेटे हैं ना। 2002 में नाम था ना,
पिताजी का नाम था ना, दादाजी का नाम था ना, आज ये कागज मांगे जा रहे हैं, कल और कागज मांगे जाएंगे। कहाँ कहाँ से कागजात शुरू होंगे और कहाँ कहाँ पे जाएंगे। मेरे से तो डिग्री मांग ली गई, मैं तो बच गया। मेरा नाम तो 2002 की लिस्ट में था और मेरे बच्चे थोड़े समझदार हैं, वो ऑनलाइन ऑनलाइन सब करके अपना सब कुछ, उन्होंने तो वोटर लिस्ट अपनी ठीक करा ली। गांव में कितने लोग ठीक करा पाएंगे। मेरे से डिग्री मांगी गई। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, लगेगी आग शहर में तो आएंगे कई जल में। सिस्टम किसी को नहीं छोड़ेगा दोस्तों। तो मैं अगर सिस्टम के बारे में भी बोलता हूँ तो नेगेटिव नहीं बोलता हूँ, आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, इस सिस्टम से भी बच के रहिए। फिर बोल रहा हूँ, आज का वीडियो बहुत अच्छा लगे, 3 दिन छुट्टी है, खूब ध्यान से सुनिएगा। फिर मैं 3 दिन में कुछ ना कुछ लेवल वेवल डेटा वेटा सेट करके 3 दिन खूब आराम करूंगा। चेष्टा करूंगा एक वीडियो अगले हफ्ते के, अभी देखिए लेवल भी कोई काम तो नहीं आएंगे, फिर भी जो सेटअप में दिखेगा लेके आपके सामने आऊंगा। वीडियो बहुत अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में आप और क्या सुनना चाहते हैं वो अच्छे कमेंट भी लिखिए और आशीर्वाद दीजिएगा। धन्यवाद।